अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोहनी पारस, वॉइस ऑफ सोहनी के साथ। और बात करते हैं महंगाई पे। और महंगाई की जहाँ बात करते तो बिजली और गैस के जो रेट हैं वो तो वैसे ही आसमान छू रहे थे। लोग परेशान थे, घरों में बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, अभी तक सिलसिला ये। अब बात करते हैं पेट्रोल पे, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल की जो अशिया है वो जब महंगी हो जाती हैं, रेट जब बढ़ जाते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लोग जो सस्ता सफ़र करते थे वो महंगा हो जाता है, जो नॉर्मल सी चीज़ें लेते थे वो महंगी हो जाती है, क्योंकि वो लेने के लिए भी तो गाड़ी, स्कूटर, रिक्शा, चिंची किसी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो अब जो करंटली जो रेट बढ़े हैं वो भी अचानक से बहुत बड़ा झटका है आवाम के लिए। और पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारा मुल्क जिनको फेस कर रहा है, तो ये तो और बड़ी अहम बात है कि जहाँ पर 331.38 प्राइस लीटर फ़ी लीटर, आप अंदाज़ा कर लें। और उसके बाद अगर हम थोड़ा इंक्लूड कर लें पेट्रोल पंप पे जो चीटिंग की जाती है उसको भी इंक्लूड कर लें तो लगभग 500 लीटर तो हो गया ना। वो भी तो चीटिंग करते हैं ना पेट्रोल पंप वाले, आप सब जानते हैं। और इस पर जब हम बात करते हैं तो अगर आलमी मंडी की बात करें तो करेंसी की जो ज़्यादा कमी है या पेट्रोल की जो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो उस पर जो बढ़ाने और कम करने के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, जितने भी मामलात हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आम लोग जिनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो अपने बच्चों के लिए जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए तो मैं समझती हूँ ये एक इतना बड़ा अहम मसला है जिस पर अगर बैठकर बात भी की जाए तो शायद कई घंटों की ज़रूरत होती है। और इसमें किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, ये बहुत अहम सवाल है। और पाकिस्तानियों के लिए तो मैं समझती हूँ बम से कम नहीं, हर एक दूसरे दिन कोई नया बम ज़रूर गिरता है। और क्योंकि पिछले हफ्तों में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी रुपए को पीछे धकेलने की तैयारियां जो थी वो शुरू कर दी गई थी। ये आप लोगों ने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी, मीडिया पर रिपोर्ट्स चली थी जिनमें ये बताया गया था कि पाकिस्तानी करेंसी को पीछे धकेला जाए ताकि डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। तो और मकामी जो करेंसी है वो अपनी जगह लेने से पहले 304 रुपये तक कम भी हो गई, ठीक है। जबकि आलमी सतह और पेट्रोल की कीमतें $92 फ़ी लीटर तक बढ़ा दी गई। अब सोचें कि इसके अलावा जो निगरान हुकूमत है उन्होंने पेट्रोलियम डीलर्स जो है और मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए जो है वो मार्जिन एक बढ़ाने का सोचा है कि उनके लिए हम मार्जिन एक रखते हैं ताकि आपस में एक डील हो जाए, एक बात हो जाए। और उस बात होने पर या डील होने पर तो ये जो साजिशें हो रही हैं आवाम को मैं समझती हूँ ख़ुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। आवाम ज़ाहिर है जब एक इंसान बाहर नहीं जा पाएगा, कुछ ले नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज़ की जो कीमत है, महंगाई जो है वो आसमान उरूज पर छू रही है आसमान को। तो जो आम इंसान है, आम जो गरीब बंदा है जिसकी शायद दिहाड़ी एक दिन की जो कमाई है वो होगी मैं समझती हूँ कि 100-200 रुपये, उसमें से भी अगर वो 150 रुपये गाड़ी पेट्रोल का इधर का उधर का खर्च निकालता है, स्कूटर का खर्च निकालता है, चिंची का खर्च निकालता है, तो घर क्या लेके जाए? घर में तो उसके बच्चे जो है वो भूखे ही मरेंगे। तो उसके बाद हल क्या बचेगा? और माशाल्लाह से हमारी जो आवाम है एक तो गरीब भी हैं, ऊपर से आबादी को जब देखेंगे कि उनके घरों में 10-10, 12-12 बच्चे भी हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत को सोचना चाहिए, स्पेशली निगरान हुकूमत ने जो डील्स रखी हैं, जो डीलर्स हैं उनके लिए, या जो पेट्रोल माफिया में उनको कहूँगी उनके लिए कुछ डील्स भी रखी हैं कि इन पर बात हो सकती है। अब वो क्या बातें हो सकती हैं, किस तरह की बातें हो सकती हैं, ये तो आप और हम अच्छी तरह से मैं समझती हूँ कि जानते हैं कि कौन सी डील्स हैं, कौन सी बातें हो रही हैं और क्या डील होगी। क्या उसमें आवाम को कोई रिलीफ़ की कोई गुंजाइश है? आवाम को कोई रिलीफ़ मिलने की कहीं से भी कोई समझ आता है कि आम लोगों को कोई रिलीफ़ मिलेगा? जो भी उनकी आपस में डील होगी निगरान हुकूमत की डीलर्स के साथ, जितने भी कंपनीज़ हैं उनके साथ जो बातचीत होगी उसमें आवाम के लिए क्या कोई सहूलत होगी? क्या आवाम के लिए कोई आसानी होगी कि वो 3 वक्त का जो खाना है वो अपने बच्चों को दे सके, या किसी नॉर्मल मैं ज़्यादा भी नहीं कह रही, नॉर्मल से किसी स्कूल में अपने बच्चों की तालीम वो पूरी करवा सके? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये इतने बड़े अहम सवाल हैं जिस पर सब लोग बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है हम भी आम लोग हैं जिनके लिए कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ लेना भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम अब घर से कैसे निकले। क्योंकि जब हमारे पास अगर बाइक होती है तो पेट्रोल मतलब 95
लीटर हो गया आई थिंक, ठीक है ना, इससे भी बढ़ता गया है। अगर 500 लीटर लगा ले फ़ी लीटर, क्योंकि पेट्रोल पंप वालों की जो आप लोगों ने नोट की होंगी चालाकियाँ जो होती हैं, उनको नज़र में रखें तो आम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को भी। इसका मतलब है कि अमीर अमीर से ऊपर चढ़ता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब की सतह से नीचे चला जा रहा है। तो ये ऐसे सवाल हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिन पर हम सब कितना भी बात करें, कितना भी सोचें, लेकिन ऊपर की सतह पर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो बहुत अहम हैं, वो बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। तो इंशाल्लाह वॉइस ऑफ सोहनी में हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, और अपने आप पर भी बात करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, फिर किसी मौजू के साथ होंगे आपके साथ वॉइस ऑफ सोहनी में।